हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीटर मधुर नाम में आप सबका फिर एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है ना। आज एक और नए विषय के ऊपर आज हम बात करने पे है। बहुत गंभीर विषय है, वीडियो एंड तक देखिएगा, है ना। परमेश्वर इस वीडियो के जरिए से आपसे बात करेगा, है ना। शैतान कैसे मसीहों को फंसा रहा है, शैतान कैसे अपना कार्य कर रहा है, आज आपको इस वीडियो में पता करेगा। आज आपको इस वीडियो में पता हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, है ना। इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए बनेगा। ना हम पिक्चरों के गाने बजा रहे हैं, ना फिल्म स्टारों की बातें कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने सब कुछ को बनाया है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो पूरी कायनात का रचने वाला रचयिता है। हम उसकी बात कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर की सारी वस्तुओं को बनाने वाले की हम बात कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर जितने मनुष्य है, जिसने उस मनुष्य को बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिसने पेड़ पौधे पक्षी को बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसी पिक्चर वालों की नहीं, किसी फिल्म स्टारों की नहीं, या किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड वालों की नहीं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो अल्फा है, जो मेगा है, जो आदि और अंत है। उसी से सब कुछ शुरू हुआ और उसी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको अपने मन को लेके बैठना है। मतलब आपको अपने मन को टटोल के बैठना है, आपको अपने मन को मार के बैठना है। इस बातों को याद रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन काटता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन काटता है, वो आपको भी काटेगा, आपके हृदय को काटेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने मन को, है ना, अपने मन को लेकर अपने मन को टटोल कर बैठिएगा या अपने मन को मार के बैठिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी कि शैतान कैसे मसीहों को परेशान करता है या कैसे मसीहों को अपने तरह बना रहा है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने पे हूँ। वीडियो लंबी न करते हुए हम जल्दी वचनों को पढ़ेंगे और फिर बाद में बात करेंगे। विषय: शैतान मसीह लोगों को कैसा बना रहा है। शैतान मसीह लोगों को कैसा बना रहा है, पता है? आज हम इसी विषय पे बात करने पे, शैतान मसीहों को कैसा बना रहा है, शैतान मसीहों को कैसा बना रहा। आप कैसे हो, अपने आप को चेक करना चालू कर दीजिए। इसी लाइन पे अपने आप को चेक करना चालू कर दीजिए कि शैतान ने आपको कैसा बनाया है, या शैतान ने आपके ऊपर कैसा प्रभाव डाला है मसीह रहने के बाद भी, विश्वासी रहने के बाद भी। क्योंकि आपके सामने कुछ वचन मैं रख रहा हूँ, है ना। इस प्रकार लिखा हुआ लूका उसका 14वां अध्याय वचन 25 इस प्रकार लिखा: और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिर कर उनसे कहा। मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ किसके पीछे? यीशु पिता के पीछे जा रही थी। किसके पीछे? वो यीशु राजा के पीछे जा रही थी। किसके पीछे? सर्वशक्तिमान वो यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, जिसके मार खाने से हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध, हमारी बीमारियां खत्म हो गई। उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी, लोग उसके पीछे जाते जा रहे थे। इसलिए बाइबल कहती है बहुत बड़ी भीड़। प्रभु क्या कहते हैं? देखिए, प्रभु इस प्रकार कहते, 26वें वचन पे प्रभु इस प्रकार कहते हैं: यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बाइबल इस प्रकार कहती है, ये प्रभु यीशु मसीह के बोल है। ये बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। ये बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। ये बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। लेकिन यीशु इन भीड़ को देख के खुश नहीं। यीशु इस भीड़ को देख के खुश नहीं थे कि इतनी बड़ी भीड़ मेरे पीछे आ रही है, पूरा गांव की गांव मेरे पीछे आ रहा है। यीशु उसको लेके खुश नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने प्राण को भी अप्रिय न जानता हो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, है ना। जो अपने आप को, जो अपने भाई का, जो अपनी बहन का, जो अपनी माता का, जो अपने पति का, जो अपने पिता का, जब तक, है ना, जो कोई अगर इनको अप्रिय जानता हो वो मेरा चेला नहीं है। अगर वो कोई इनसे प्यार करता है वो मेरा चेला नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो, तुम्हें दुख उठाना सीखना होगा। यीशु मसीह ने ये बताना चाहते हैं
क्यों मैं सामने बताऊंगा शैतान कैसा बना रहा है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन के जरिए कि ये शैतान है ना, शैतान क्या कर रहा है, ये सब बातें लूसीफर ये सब बातें मसीहों को सिखा रहा है बहुत बड़ी तादाद में। तो इस बातों को याद रखिए। शैतान हमें ये बातें इसलिए सिखा रहा है कि वो शैतान बखूबी जानता है ये सब चीज़। भले एक व्यक्ति पवित्रता का जीवन भी जी रहा है लेकिन वो लालच भी कर रहा है। तो इस बातों को याद रखिए। शैतान हमें यही सिखाना चाहता है कि यीशु को भी तुम जानो और दूसरी तरफ लोगों को भी, मतलब पैसा धन दौलत बहुत सारी बातें मैं आपके सामने रखने पे हूँ, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा, बहुत बड़ी वचन कहता है बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी, लेकिन यीशु ने उनसे नहीं कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि गांव की गांव मेरे पीछे आ रहा है। यीशु ने उनसे कहा, है ना, अगर तुम मेरे पीछे आते हो तो तुम्हें अपने प्राण को भी अप्रिय जानना होगा, तो मेरे चेले ठहरोगे। क्या आपने यीशु के लिए अपने प्राण को अप्रिय जाना? ये यीशु मसीह की शिक्षा है, ये प्रभु की शिक्षा है। आपको याद रखना होगा, ये अपने यीशु की शिक्षा है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें अपने प्राण को भी जब अप्रिय जानते हो तुम मेरे चेले होते हो। तुम अपने लड़के वालों को भी मेरे इसमें नहीं देखते तब तुम मेरे चेले हो। इस बातों को याद रखें। कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। मसीहत कैसी हो गई है, यीशु को जानने वाले लोग कैसे हो गए, शैतान उन्हें कैसा बनाए, नौकरी। शैतान कहता है मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, है ना। और क्या कहता है, व्यवसाय दूंगा, है ना। और क्या कहता है, मैं तुम्हें शिक्षाएं दूंगा। वो और क्या कहता है, मैं परिवार दूंगा तुम्हें। और क्या कहता है ना, मैं तुम्हें घर दूंगा। ये सब कुछ आपको शैतान दे सकता है। अगर कोई चीज परमेश्वर नहीं दे रहा है तो समझ जाइए कि वो चीजों को शैतान दे रहा है। मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ, कोई चीज़ अगर आपको परमेश्वर नहीं दे रहा है ना, तो समझ जाइए कि वो चीज़ें शैतान दे रहा है। नौकरी शैतान दे सकता है, व्यवसाय शैतान दे सकता है, शिक्षा शैतान दे सकता है, परिवार शैतान दे सकता है, घर शैतान दे सकता है। ये सारी चीज़ें आपको शैतान भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर करने के लिए, है ना। ये सब चीज़ें आज हमें चर्चों में बहुत देखने मिल देती है। प्रभु तुम्हें आशीष दे रहा है, प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर, प्रभु तुम्हें ये कर रहा है, प्रभु तुम्हें आशीष दे रहा है, तुम्हारे जेबों में मिराकल मनी आ जा रही है, ये आ जा रही है। ये सब फालतू बात है, ये सब बिब्लिक, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानते हैं कि हम ये बातें हर एक व्यक्ति जानता है कि ये सब चीज़ें बाइबल में नहीं लिखी हुई है, तो भी शैतान ने उनके मन को या उनके दिमाग को ऐसा कर दिया हुआ है। क्यों कर दिया हुआ है? क्योंकि तुम्हें आशीष मिल रही है। अब आशीष किसी के भी तरफ से आओ, क्या शैतान की भी तरफ से आए तो भी ठीक है, यीशु की तरफ से आए तो भी ठीक है। मसीह लोग, एक विश्वासी इसी बातों को सोचता है कि आशीष किस तरफ से आएंगे। कुछ मसीह लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ मसीह लोग ऐसे सोचते हैं कि किस तरफ से आशीष आएंगे। अब आप कौन से मसीह हो? वो कुछ हो जो आशीषों के पीछे भागते हो, या वो हो जो यीशु मसीह के पीछे भागते हो। आपको बहुत गंभीरता से अपने जीवन को, पैसा कौन दे सकता है? शैतान भी दे सकता है। धन दौलत रुपया, ये सब चीज़ें शैतान भी एक विश्वासी को, एक मसीह को दे सकता है। ये सब वस्तुएं, ये सारी चीज़ें, ये सब वस्तुएं आपको शैतान भी दे सकता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, यीशु से ज़्यादा कुछ मसीहों को ये सब पसंद आ रहा है। यीशु के वचन पसंद नहीं आएंगे। यीशु ने जो हमें बताया है वो पसंद नहीं आएगा। मतलब जो यीशु मसीह हमें, यीशु की बातें, यीशु से ज़्यादा कुछ लोगों को ये सब बातें पसंद आती है। घर दौलत, आशीष और आशीष, आशीष और आशीष। सुबह उठते आशीष के वचन, सुबह से दोपहर तक आशीष और आशीष करते रहते हैं, और यीशु के वचन पसंद नहीं आएंगे ये लोगों को। क्यों? अगर जो वचन तलवार जैसे काट रहे होते, जैसे ये वचन आपको तलवार जैसा काट रहा होगा, ये वचन जब उन लोगों को जो आशीष वाले मसीह है, जो अनुग्रह पे चलते ही रहते, चलते अनुग्रह आशीष और बस हो गया, ये सब मसीहों को ये वचन काटते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, यीशु के वचन पसंद नहीं आएंगे। यीशु ने जो हमें बताया है वो पसंद नहीं आएगा। यीशु ने हमें क्या बताया? यीशु मसीह का समाचार बताओ, यीशु मसीह के सुसमाचार बताओ, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ, यीशु मसीह के बारे में, है ना, यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को बताओ जो लोग नहीं जानते, जो लोग पाप में हैं, जो लोगों को कोई पता ही नहीं है सच्चा ईश्वर कौन है, उनके लिए किसने कोड़े को खाया और उनके पापों को क्षमा किया। ये बातें नहीं, लेकिन उनको सिर्फ अपना ही चीज़ें होना, क्या होना, उनको होना व्यवसाय, उनको होना धन दौलत,
दौलत, उनको होना ये सारी बातें, अगर ये सारी बातें मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड है, अगर नहीं मिल रही है तो वो लोग कैसे भी है कि चर्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि अनुग्रह की बातें नहीं है। इस बातों को याद रखिए। और कुछ बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए लूका उसका 14वां अध्याय 27 वचन इस प्रकार लिखा हुआ, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बाइबल इस प्रकार कहती है, जो कोई, प्रभु कहता है जो भी कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसे अपना क्रूस उठाना है। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आप यीशु मसीह के लिए क्या आप क्रूस उठा रहे हो प्रतिदिन? इस बातों को याद रखें। ये भीड़ भी वैसी थी, यीशु के पीछे आ रही थी, खुश नहीं हुआ यीशु ने खुशी से नहीं बोला प्रभु तुम्हें आशीष देता है ना, परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है, तुम आशीष के योग्य हो क्योंकि तुम मेरे पीछे नहीं। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आता है वो अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं है। मतलब क्रूस का मतलब क्या? प्रतिदिन दुख उठाना, प्रतिदिन उस चीजों को सहना जो यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, है ना। आशीष और आशीष के पीछे नहीं भागना है। कभी क्या होता है, लोग आशीष के पीछे भागते हैं। कभी क्या हमेशा ही हो रहा है ये, है ना। आशीष की बातें, आशीष की प्रार्थना, आशीष का भविष्यवाणी, आशीष। क्या परमेश्वर को क्रोध नहीं आता? बाइबल में से बहुत सारी जगह परमेश्वर ने मार दिया लोगों को। क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता था? सही बात है, परमेश्वर उनसे प्यार करता था, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ जाने से परमेश्वर ने खत्म कर दिया उन लोगों को, है ना। इस बातों को या हारून के बेटे क्या परमेश्वर को नहीं जानते थे, है ना। क्या परमेश्वर उन्हें नहीं जानता था? तो भी परमेश्वर ने आग अपने सम्मुख से आग बरसा के उन्हें खत्म कर दिया जगहों की। तो बाइबल कहती है कि वो यहोवा के सामने मर गए। इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर को क्रोध भी आता है। ये वैसे लोग हैं जो आशीष के पीछे भागते हैं, लेकिन वचन कहता है कि अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे आओ। प्रतिदिन दुख उठाना है, अपना दुख उठा के हमें परमेश्वर को महिमा देनी है। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। ऐसों को पूरी जिंदगी आशीष ही आशीष चाहिए होती है। पूरी जिंदगी इन्हें आशीष चाहिए होती है। पूरी जिंदगी आशीष चाहिए होती है। कोई बात मिले या ना मिले, आशीष। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आशीष होना, अनुग्रह होना, है ना, पैसे की बरकत होना, मिराकल मनी होना। ये मिराकल मनी आती कहाँ से अभी तक पता नहीं चला है। तो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसमें फंस ना जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मिराकल मनी गलत तरीके से आती है और ये मिराकल मनी परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस बातों को याद रखिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ऐसे मसीह लोग जो अपना क्रूस नहीं उठाते, केवल और केवल ऐसे मसीह लोग, ऐसे विश्वासी लोग कुछ आशीष के पीछे भागते, आशीष के पीछे, आशीष, अनुग्रह, आशीष, पूरी जिंदगी भर वो आशीष ही आशीष करते हैं। अब वो आशीष किसकी तरफ से आ रही है? क्या वो यीशु की तरफ से आ रही है या वो शैतान की तरफ से आ रही है? ये बातें वो नहीं देखते, बस उन्हें चाहिए आशीष, है ना। यही बात है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 4 अध्याय वचन 3 इस प्रकार लिखा, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बाइबल इस प्रकार कहती है, तुम मांगते हो और तुम पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो, गलत रीति से तुम उड़ा दो। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें नहीं देता। इसलिए परमेश्वर बोलता है जाओ मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारी प्रार्थना मैं नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि तुम उसे उड़ा दोगे, तुम उसे गलत काम में उड़ा दोगे। परमेश्वर इसलिए लोगों को नहीं देता। इस बातों को याद रखिए। ये लूसीफर सामने आपको लूसीफर है ना, आपको इस जगह ले जाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम है नरक। ये बखूबी जानता है कि आपको धन, दौलत, पैसा, आशीष के ही पीछे भगाने पे आप इस जगह जा सकते हो, क्योंकि आशीष और केवल आशीष का प्रचार यीशु का तो नहीं है, यीशु का नहीं है। देखे ना, हमने पढ़े उतनी बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी। क्या यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है? यीशु ने कहा कि आओ मैं तुमको बीमार हो तो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ? ऐसा नहीं। यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे, है ना, अपनी प्राण को भी अप्रिय जानो मेरे पीछे आओ, है ना। यीशु ने ऐसा कहा, आशीष की नहीं। ये लूसीफर बखूबी जानता है कि आशीष एक ऐसी चीज है ना, अनुग्रह ही अनुग्रह, आशीष ही आशीष, पैसे का ही लालच ऐसा चीज है जो आपको नरक ले जा सकता है इन जगहों पे। यही लूसीफर
देखिए यही लूसीफर के साथ सब चीज़ें, यहाँ तक कि जब ये यीशु को कह सकता है तो ये आपको भी ये बातें दे सकता है। लूका उसका 4 अध्याय वचन 5 इस प्रकार लिखा, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। किसे? यीशु मसीह को। सोचो, पल भर में जगत के सब राज्य यीशु मसीह को दिखा रहे हैं। उसके लिए, शैतान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस चीज़ों को भी सोचने, आप उन चीज़ों को कैसे सोच लेते हो जो आपके पास है ही नहीं। वो ये व्यक्ति सोचाता है आपसे, लालच करो, उस चीज़ों के बारे में सोचते रहो, उस चीज़ों को मांगते रहो। ये व्यक्ति पल भर में, यीशु को जब पल भर में वो सारे राज्य दिखा सकता है तो पल भर में आपको भी ये वो बातें दिखा सकता है जो आपके पास है ही नहीं। उसका लालच आपके मन में उत्पन्न कर सकता है। इस बातों को याद रखें, यही व्यक्ति यीशु मसीह को पल भर में पूरे राज्य दिखाए। किसने? इस शैतान ने। क्या लिखा है? लूका उसका 4 अध्याय वचन 6 इस प्रकार लिखा, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। किसे कह रहा है? यीशु को कह रहा है, जो दुनिया को बनाने वाला है। ये शैतान उसे कह रहा है, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। ये किसे कह रहा है? ये यीशु को कह रहा है। सोचिए, ये जब यीशु को कह सकता है तो ये आपको नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें, है ना, ये सब वैभव दूंगा जो पृथ्वी में दिखता है। पृथ्वी की चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? तुम खाना खाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, इससे गलत काम करो। ये कैसे उड़ाते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाना, उसके वचन को नहीं पढ़ना, बाइबल को नहीं पढ़ना, किसी को यीशु मसीह का वचन नहीं सुनाना, है ना, ये सब बातें से आपसे वो दूर कर देगा। ये सब बातों से पर शैतान आपको दूर कर देगा। इस बातों को याद रखिए। शैतान ये किसे कह रहा है? ब्रह्मांड को बनाने वाले को कह रहा है कि मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह सब मुझे सौंपा गया है। ये कौन है? ये शैतान है। जब वो बनाने वाले यीशु मसीह को बोल सकता है, यीशु मसीह को पल भर में जगत के सारे राज्य दिखा सकता है, तो आप उसके सामने क्या चीज़ हो? आपको वो नहीं बोल सकता क्या? जो बातें आप सोचते भी नहीं हो, उस बातों को आपके अंदर डाल के उसकी चाह पैदा कर देने वाला काम ये शैतान नहीं कर सकता क्या? है ना? क्या आपको बोल नहीं सकता ये कि ये सब मैं तुझे देता हूँ, यीशु के पास मत जाना? आप कभी सोचो, वो पाप, वो गुनाह, वो अपराध में आप क्यों फंस जाते हो? इसी के चक्कर में ये लूसीफर बखूबी जानता है, किसी क्षेत्र पे मसीह लोग गिरे या ना गिरे, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है आशीष। करोड़ों लोग गिर जाएंगे और आग बंद करके यकीन कर लेंगे। ये लूसीफर ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी है कि आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। उनके दिमाग में ये बात डाल दी है कि देखो मत, चेक मत करो कि आशीष किसकी ओर से आ रही है। ये लूसीफर ने बहुत भयंकर तरीके से लोगों को गुमराह करके रखा है कि आशीष और आशीष और आशीष। आप देखिए आप किस क्षेत्र पे हो, वो कुछ मसीहों, आप देखिए आप किस क्षेत्र पे हो, वो कुछ मसीहों पे हो जो आशीष के पीछे भागते हैं, या उन मसीहों में से हो जो यीशु मसीह के वचन लोगों को बताते हैं, यीशु मसीह की बातें पे चलते हैं, और उन मसीहों में से हो जिन मसीहों को यीशु चाहता है ये मेरे लोग हैं। उन मसीहों को आप चेक करें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम, है ना, आप सबको प्रभु आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट इस वीडियो को तमाम लोगों के पास पहुंचाने के लिए, है ना, मदद करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में प्रभु आपको बहुत सारा आमीन।